हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 42 शेष साइज में सिंगल कटोरी और डबल कटोरी ब्लाउज की पेपर कटिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज का जो वीडियो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। 42 साइज के लिए काफ़ी कमेंट आ रहे थे फ्रेंड्स। और जो नाप मैंने लिया है बॉडी से नाप कर लिया हुआ है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दे रही हूँ। इसमें ब्लाउज की जो लंबाई है 15 इंच की है और अपर चेस्ट 38 इंच का है। फुल बस्ट 42 है, शोल्डर 15.5 इंच का है। आर्म होल की गोलाई 18 इंच की है। पीछे का गला 12 इंच का है और आगे का गला 7 इंच का है। कमर इसमें 36 इंच की है फ्रेंड्स। अब मैं इसी नाप से आपको सिंगल कटोरी और साथ में डबल कटोरी की भी कटिंग बताऊंगी। और जो फर्मा कटिंग मैं करूंगी फ्रेंड्स, उसको कपड़े पे किस तरीके से रख के कटिंग करनी है ये भी मैं आपका क्लियर करूंगी। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ब्लाउज की कटिंग करने के लिए देखिए हमने यहाँ पर पेपर लिया है फ्रेंड्स, और सबसे पहले सामने वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए ब्लाउज की जो लंबाई है वो 15 इंच की है, तो इसमें हमें 2 इंच प्लस करना है मार्जिन का, यानी कि मैं 17 इंच पर लंबाई रख रही हूँ आगे पल्ले की। अब फ्रेंड्स इसमें आधा इंच हुकाई की पट्टी का भी मार्जिन ले लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसका आगे का गला जो है 7 इंच डीप है और जो पीछे का गला है वो 12 इंच। तो हमें अपने गले के हिसाब से ही मार्किंग करनी होती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस गले के हिसाब से कितना आपको माइनस करना है। यहाँ पे जो शोल्डर है वो 15.5 इंच का है, तो देखिए शोल्डर को इस तरीके से आधा करना है तो कितना आ रहा है 7.5 इंच और 2 पॉइंट, यानी कि 7.25 इंच का हमारा शोल्डर है। तो देखिए हमने पहले पूरा शोल्डर मार्क कर लिया है। अब जब 7 इंच का गला है तो मैं 1.25 इंच शोल्डर को कम करूंगी। और पीछे का जो गला है वो 12 इंच का है, तो उसमें शोल्डर को 2.5 इंच कम करना है। कितने इंच के गले में कितना इंच कम करना है ये मैंने वीडियो डाल रखा है, आप जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो शोल्डर है वो 6.5 इंच का आया है। आर्म होल में यहाँ पर फ्रेंड्स 6 इंच ले रही हूँ। आपको आर्म होल की लंबाई अपने आर्म होल की गोलाई के हिसाब से लेनी है। आप 6.5 इंच भी ले सकते हैं। हमारे आर्म होल की गोलाई 18 इंच है, इसलिए हमने 6 इंच लिया है। और अब इस तरीके से आर्म होल की लाइन को सीधा कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें अपने ब्लाउज की चेस्ट लेनी है। तो आगे का पल्ला हमेशा फुल चेस्ट के हिसाब से ही कटिंग होता है, क्योंकि उभरा हुआ पार्ट होता है। तो आपको फुल चेस्ट के हिसाब से मार्किंग करनी है। अब यहाँ पे फुल चेस्ट जो है वो 42 इंच की है, उसका चौथाई लेंगे तो आएगा 10.5 इंच। और मैं 2 इंच का मार्जिन रख रही हूँ, मार्जिन आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल को किस तरीके से मार्क करना है ये मैं आपका क्लियर करती हूँ। अक्सर हम क्या करते हैं कि जो हमारे आर्म होल की लाइन होती है उसी पर हम शेप दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारे आर्म होल के पास कपड़ा इकट्ठा होता है और झोल आ जाता है। आर्म होल परफेक्ट फिटिंग के साथ बने, इसके लिए आपको क्या करना है, आर्म होल की लाइन से आधा से 1.25 इंच अंदर आना है और फिर लाइन को इस तरीके से मार्क कर लेना है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। आर्म होल की लाइन को हाफ करना है ऐसे। और जितना हाफ करने के बाद आ रहा है फ्रेंड्स, उतना ही इधर कॉर्नर पे नाप लेना है। ये देखिए, और यहाँ देखिए कॉर्नर से 1 इंच पर लेना है इस तरीके से। और अब आर्म होल की गोलाई देनी है। ऐसा करने पे आपका आर्म होल एकदम परफेक्ट बैठेगा, बिल्कुल भी झोल और क्रीच नहीं आएगी। अब देखिए फ्रेंच कर्व को इस तरीके से रखना है, सारे पॉइंट्स फ्रेंच कर्व पर मिलने चाहिए और शेप दे देना है। अब अंदर वाली जो लाइन है उससे 1 इंच अंदर लेना है और अंदर वाले पार्ट पर शेप देना है। इस तरीके से एक आर्म होल हमारा पीछे का है और एक आगे का हो गया है। और अब देखिए फ्रेंड्स, आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के आर्म होल की गोलाई को नाप लेना है। तो बाहर वाली जो आर्म होल की लाइन है उसी पे हम नाप ले रहे हैं। तो देखिए आर्म होल का नाप हमारा है 9 इंच का, तो देखिए 9 इंच आ रहा है, यानी कि परफेक्ट आर्म होल हमारा मार्क हुआ है। तो इस तरीके से हमने 6 इंच का आर्म होल रखा है। अब देखिए फ्रेंड्स, कमर जो है वो 36 इंच की है, उसका चौथाई लेंगे 9 इंच। 2 इंच यहाँ पर मार्जिन का लेना है और फिर कटिंग और फिटिंग की लाइन को इस तरीके से मार्क कर लेना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। अब देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, अब जितने इंच का हमें शोल्डर पट्टी रखना है उसमें 1 इंच प्लस करके ले लेना है। तो मैं शोल्डर पट्टी 2.5 इंच तैयार रखूंगी, इसमें मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से रखिएगा, जितना आपको रखना है उसमें 1 इंच प्लस कर लीजिएगा। गला 7 इंच है, अब इसका बॉक्स बनाएंगे। और 1.5 इंच पे देखिए ऊपर की साइड मार्क लगाकर गले का शेप दे देंगे। अब देखिए फ्रेंड, जो टक्स पॉइंट है वो हम लेंगे 11 इंच पे। जितनी चेस्ट है उसमें आधा इंच प्लस करेंगे। 10.5 इंच चेस्ट है, तो मैं यहाँ पर 11 इंच पर टक्स पॉइंट की मार्किंग करूंगी। और इसमें 2.5 इंच प्लस करके यानी कि 13.5 इंच पर बेल्ट की मार्किंग करूंगी। तो इस तरीके से हमने टक्स और बेल्ट की लाइन को मार्क कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, और इसके बाद हमें क्या करना है, बेल्ट का शेप देने के लिए देखिए यहाँ पे
1 से पौना इंच लेना है। तो मैं यहाँ पर पौना इंच ले रही हूँ, आप 1 इंच भी ले सकते हैं। 1 इंच ले लेना है और टक्स की चौड़ाई 3.5 इंच लेना है और फिर देखिए इस तरीके से हमें बेल्ट का शेप दे देना है। अब इधर की साइड फ्रेंड्स हमें देखिए ये वाली लाइन को यहाँ तक मार्क कर लेना है, फिर आधा इंच पर एक निशान लगाना है, ये देखिए इस तरीके से, और इसका भी निशान इस तरीके से मिला देना है। तो ये जो पार्ट है ये इतना एक्स्ट्रा होता है, इसको बाद में निकाल देना है कट करके। तो देखिए मैं लाइनिंग बना लेती हूँ, कितना इसमें से एक्स्ट्रा निकाल देना है। अब कटोरी का साइज लेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए कटोरी का साइज जो है चेस्ट का छठा लेना है। तो मैं 42 चेस्ट के हिसाब से 7 इंच ले रही हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक लाइन को सीधा मार्क करेंगे। आर्म होल के पास देखिए फ्रेंड्स आपको 2.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा ही रखना है, तो मैं यहाँ पर 2.75 इंच ले रही हूँ। अब सभी पॉइंट को इस तरीके से स्केल से मिला लेंगे और हल्का सा गोलाई देते हुए कटोरी का शेप बना लेंगे। बेल्ट में देखिए फ्रेंड्स 1 इंच का मार्जिन है, तो मार्जिन की लाइन भी मार्क कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा बेल्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं मार्किंग के हिसाब से कटिंग कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट फिर भी हो रहा है बताने के बाद भी, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो अगर आप इस तरीके से आगे का पल्ला कटिंग करते हैं फुल बस्ट के हिसाब से, तो इसी पार्ट को आप चाहे तो डीप नेक का गला बना रहे हैं पीछे का, या फिर बोट नेक का गला बना रहे हो, किसी भी गले पे आप इस वाले पार्ट को रख के ब्लाउज को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आगे का पार्ट इस तरीके से रहेगा, पीछे का पार्ट आपको गले के हिसाब से गला बनाना है। यहाँ पे साइड का पार्ट और बेल्ट का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब देखिए कटोरी में हमें मार्जिन लेना है फ्रेंड्स। इसके लिए मैं जैसी मेरी कटोरी है उसी तरीके से मार्क करूंगी। सबसे पहले मैं आपको सिंगल कटोरी बनाना बताऊंगी, फिर मैं आपको इसी में डबल कटोरी बनाना भी बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कटोरी को उतार लिया है। अब हमें मार्जिन लेने के लिए देखिए क्या करना है, दोनों साइड से देखिए मैं हाफ इंच का मार्जिन रख रही हूँ। अब इधर की साइड से फ्रेंड देखिए यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इधर की साइड भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक देखिए फ्रेंड्स कितना आ रहा है, जितना आपका चेस्ट है ना उतना आना चाहिए। तो यहाँ पे 10.25 इंच आ रहा है, जबकि हमारी चेस्ट जो है 10.5 इंच की है। तो मैं 10.5 इंच पर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लूंगी तो 10.5 इंच हो जाएगा। तो जितनी चेस्ट है उतना कटोरी का साइज आना चाहिए। इसके बाद जितना आया है उसको हाफ कर लेना है। हाफ करने के बाद फ्रेंड्स देखिए एक साइड नाप लेना है, जितना बढ़ाने पे आया है उतना ही बीच में भी बढ़ाना है। तो मैं यहाँ पर देखिए 1.25 इंच ले रही हूँ। अब वो सभी पॉइंट को स्केल से मिला लेंगे, देखिए इस तरीके से। तो आपका जो भी साइज हो फ्रेंड्स, आपको अपनी कटोरी में मार्जिन इसी तरीके से रखना है। जितना आपका चेस्ट होता है फुल चेस्ट, उसका चौथाई जितना आता है उतना ही कटोरी का साइज होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने कटोरी में मार्जिन बढ़ा लिया है फ्रेंड्स, हमारी कटोरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, देखिए इस तरीके से। और अब इसमें हमें टक्स लगाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए कटोरी को सेंटर से फोल्ड करेंगे, ऐसे सेंटर पे कट लगाना है। और देखिए यहाँ पे आधा इंच का सिलाई का मार्जिन छोड़ना है। अब कटोरी का जो भी साइज है उसको आधा कर लेना है। तो हमारी कटोरी 7 इंच है, उसका आधा करेंगे, जितना आएगा उस पे निशान लगा लेंगे और टक्स की चौड़ाई इस तरीके से निकाल लेंगे। टक्स की लंबाई मैंने 3.5 इंच रखी है। और यहाँ पे हमारी कटोरी देखिए फ्रेंड्स कंप्लीट हो गई है। तो ये हमारी सिंगल कटोरी है। अब मैं टक्स को इस तरीके से फोल्ड करके एक पिन लगा लेती हूँ फ्रेंड, फिर मैं आपको इसका पफ बताती हूँ कैसे आया है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी सिंगल कटोरी में पफ परफेक्ट तरीके से आ गया है। और अब जब आप इसको साइड के पार्ट में ज्वाइंट करेंगे तो ये बराबर से बैठ जाएगा। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स आपकी कटोरी का पार्ट बड़ा हो रहा है तो आप कटोरी के पार्ट को इस तरीके से शेप में कटिंग कर देंगे, पर कटोरी का पार्ट छोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ब्लाउज का शेप बिगड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यह सारा पार्ट हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ रहा है। अब इसी कटोरी से हमें डबल कटोरी बनाना है। तो देखिए क्या करना है फ्रेंड्स, इस कटोरी को पहले हाफ करना है, दोनों साइड से हाफ इंच ऊपर की साइड लेना है, फिर बीच में लाकर इस तरीके से मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से। अब हमारी कटोरी में 2 पार्ट हो गया है। अब दोनों पार्ट में मार्जिन किस तरीके से लेना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स अब हमें अलग से पेपर लेना है, इस पे ये वाला कटोरी का जो पार्ट है ऊपर वाला पहले उसको मार्क करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स ए वाला मार्क उतारने के बाद हमें आधा आधा इंच ऊपर की साइड मार्जिन लेना है, इधर की साइड आधा इंच और इधर की साइड भी आधा इंच। अब सेंटर का मार्क लगा लेना है।
अब देखिए हमें बढ़ाना कितना है फ्रेंड्स, इधर की साइड हम 1 इंच लेंगे और इधर की साइड भी 1 इंच लेंगे। जितना आया है यहाँ से यहाँ तक उसका सेंटर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और बीच में आधा इंच बढ़ाएंगे, यहाँ पर आधा इंच बढ़ाना है। और अब सारे पॉइंट्स को स्केल से मिला देना है, देखिए इस तरीके से। जब भी आप डबल कटोरी या फिर सिंगल कटोरी का पेपर कटिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स, पेपर कटिंग पे आपको इसी तरीके से मार्किंग करनी है। और फिर ये जो पेपर कटिंग आप बनाएंगे इसे कपड़े पे रखकर एज इट इज उतार लेना है और फिर कट कर लेना है। और अब यहाँ पर कटोरी का दूसरा पार्ट मार्क करना है, तो देखिए जितनी लंबी पट्टी आ रही है इसको नाप लेना है। तो आ रहा है ये 3 इंच, तो इसमें 2 इंच और प्लस करेंगे, यानी 5 इंच पर इस लाइन को यहाँ तक मार्क कर लेंगे सीधा। और कटोरी की जितनी चौड़ाई है वो भी मार्क कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। और बीच वाली लाइन को भी देखिए सीधा कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब हमें मार्किंग करनी है, तो हमें क्या करना है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे 1 इंच लेना है और इधर की साइड आधा इंच लेना है, दोनों को बीच में लाकर मिला देना है इस तरीके से। अब नीचे की साइड की जो लाइन है इसी लाइन पर बेल्ट वाले पार्ट को रखना है, बेल्ट के शेप को उतार लेना है। और इधर की साइड हल्का सा गोलाई दे देना है फ्रेंड्स, बस आधा इंच का। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी कटोरी जो है कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो बहुत ही इजी तरीका है, अगर आप पेपर कटिंग करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से करिएगा। और अगर आप डायरेक्ट कपड़े पे कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप उसका अलग तरीका है। इसे आप डायरेक्ट कपड़े पे नहीं कट कर सकते, क्योंकि ऐसे कटिंग करने से कपड़ा ज़्यादा जाएगा। तो आप पहले पेपर कटिंग कर लेंगे, अगर इस तरीके से आप कटिंग कर रहे हैं तो आपको पहले पेपर कटिंग करनी है, फिर पेपर को रख के कपड़े की कटिंग करनी है। ये वाला तरीका आप डायरेक्ट कपड़े पर मत कट करिएगा। यहाँ पे देखिए दोनों कटोरी का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, इसे सेंटर से फोल्ड करके कट लगा लेंगे। और यहाँ पे ये 42 साइज की कटोरी है। अब देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ कि जब आप कटोरी को ऐसे ज्वाइंट करेंगे, ज्वाइंट करने के बाद इस वाले पार्ट को साइड के पार्ट में सिलेंगे, देखिए इस तरीके से। तो जो कटोरी का पार्ट है ना वो बड़ा होगा, अगर बड़ा हो रहा है तो आप उसको कट कर दीजिएगा, पर छोटा नहीं होना चाहिए। बड़ा होने पे आप कटिंग कर सकते हैं, तो आपको हमेशा इसी तरीके से कटिंग करनी है अगर आप पेपर कटिंग करके कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं। इस तरीके से हमारा जो है दोनों कटोरी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले लंबाई लेना है फ्रेंड, लंबाई 15 इंच की है, 1 इंच से मार्जिन का लेना है, इस तरीके से लाइन को मार्क कर लेना है। और अब पीछे का जो गला है फ्रेंड्स वो है 12 इंच का, तो देखिए 12 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है। तो अब 12 इंच गले के हिसाब से हमें शोल्डर कितना माइनस करना है ये जरूर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स शोल्डर जो है पूरा हमारा 7.25 इंच का है, यानी कि 7.5 इंच और 2 पॉइंट जितना आगे हमने रखा था। अब इसमें हमें 2.5 इंच माइनस कर देना है। तो अब मैंने शोल्डर को 2.5 इंच माइनस किया है, तो देखिए कितने इंच का शोल्डर हमारा आया है, 5.25 इंच का। तो आपको भी इसी तरीके से गले के हिसाब से शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट की मार्किंग करनी है, तभी ब्लाउज परफेक्ट आएगा। अब देखिए आर्म होल हमें 6 इंच ही रखना है, जितना हमने आगे के पल्ले में रखा है। अब लाइन को सीधा मार्क करेंगे, आर्म होल की लाइन को। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि जो पीछे का हमारा पार्ट होता है एकदम स्ट्रेट होता है, बिल्कुल भी उभार नहीं होता है। तो यहाँ पे फुल बस्ट की मार्किंग नहीं करेंगे, अगर फुल बस्ट का नाप है तो उसमें से माइनस करके करेंगे। और अगर आपके पास अपर चेस्ट का नाप है तो फिर आप अपर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। मेरे पास फ्रेंड्स अपर चेस्ट जो है 38 इंच की है, तो मैं उसका चौथाई करके लगाऊंगी, यानी कि 9.5 इंच पर मैं अपर चेस्ट की मार्किंग करूंगी। और मार्जिन में यहाँ पर 2 इंच का रख रही हूँ, जितने मैंने आगे वाले पल्ले में रखा है, आप मार्जिन अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो इस तरीके से 9.5 इंच हमने अपर चेस्ट की मार्किंग करी है और 2 इंच मार्जिन का लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स शोल्डर हमारा इतना कम हो गया है, तो यहाँ पे अगर हम कम लेंगे तो खिंचाव आएगा। इसके लिए मैं आपको देखिए 6 इंच ले रही हूँ और आर्म होल की लाइन को इस तरीके से मार्क करूंगी। तो ये होता है सही तरीका आर्म होल की मार्किंग का। अगर इस तरीके से मार्किंग करते हैं फ्रेंड, तो आपके आर्म होल पे बिल्कुल भी क्रीज या फिर झोल नहीं आएगा और फिटिंग परफेक्ट आएगी। तो अब मैंने देखिए आर्म होल की लाइन को आधा किया है, और आधा करने के बाद जितना कॉर्नर पे आया उतना दूसरे कॉर्नर पे नाप लिया है। इसके बाद देखिए फ्रेंच कर्व की मदद से मैं आर्म होल की गोलाई दे दूंगी, और साथ ही फ्रेंड्स मैं आर्म होल की गोलाई को भी नाप लूंगी, क्योंकि हमारे आर्म होल की गोलाई है 9 इंच की। अगर आपके आर्म होल की गोलाई इससे ज़्यादा है तो फिर आप आर्म होल को बढ़ा भी सकते हैं। तो देखिए हमारे आर्म होल की गोलाई 9 इंच इसमें भी आ रही है, यानी कि आर्म होल हमारा परफेक्ट है। अब नीचे कमर की मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स, कमर 36 है, उसका चौथाई लेंगे 9 इंच।
इतना गला डीप रहेगा तो हमें टक्स की मार्किंग नहीं करनी है, तो मैं टक्स नहीं लगा रही हूँ। 2 इंच का सिर्फ हमने मार्जिन लिखा लिया है कमर का चौथाई लेके, और इस तरीके से कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड, जितना शोल्डर पट्टी हमने आगे वाले पल्ले में रखी उतना ही शोल्डर पट्टी यहाँ पर रख लेंगे, यानी कि 3.5 इंच। जो भी बचेगा वो गले की चौड़ाई में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1.25 इंच हमारा बच रहा है, तो मैंने 1.25 इंच गले की चौड़ाई रखी है। नीचे देखिए मैं यहाँ पर 3 इंच रख रही हूँ। अब इस तरीके से एक बॉक्स बना लूंगी फ्रेंड्स। अगर इस तरीके से आप मार्किंग करते हैं ना, तो बिल्कुल भी आपका शोल्डर भी नहीं गिरेगा और मुल के पास झोल भी नहीं आएगा, और ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट आएगी। अब यहाँ पे देखिए आधा इंच शोल्डर को ऐसे डाउन कर देना है गले की साइड। अब जाके हमारा पीछे का पल्ला यहाँ पर कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। और अभी मैं आपको और एक चीज़ बताने वाली हूँ फ्रेंड्स कि आपको किस तरीके से अपने आगे वाले पल्ले को पीछे वाले पल्ले पर रखकर सेट करना है, जिससे कि आपका सिलाई करते समय कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा और फिटिंग लगाने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए पीछे वाले पल्ले को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें आगे वाले पल्ले का साइड वाला पार्ट लेना है। देखिए ये वाला, इस वाले पार्ट को देखिए इस तरीके से सेट करना है कि हर तरह से साइड का पार्ट पीछे के पल्ले के बराबर रहे, गहराई का पार्ट गहराई की तरह रहे। और देखिए साइड में अगर आपका बड़ा छोटा हो रहा है तो आप कट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक मार्जिन है वो भी सीधा होना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से साइड वाले पार्ट को रख के क्लियर कर लेना है। फिर बेल्ट वाले पार्ट को भी रख लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा ब्लाउज अगर बनता है तो फिटिंग लगाते समय कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सारी चीज़ें हमने कटिंग करते समय ही क्लियर कर ली है, तो सिलाई करते समय कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने कटिंग कंप्लीट कर ली है फ्रेंड्स। अब आपको अगर इसे कपड़े पे रखकर कटिंग करना है तो किस तरीके से करेंगे, देखिए इस तरीके से आपको अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लेना है। ये हमारा जो पीछे का पल्ला है वो 38 साइज के हिसाब से कटिंग हुआ है, और आगे का जो पल्ला है वो 42 साइज के हिसाब से कट हुआ है। ये चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए, तभी ब्लाउज का जो फिटिंग है परफेक्ट आएगा, कहीं से भी झोल नहीं आएगा, कहीं पे टाइट नहीं होगा। तो देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स आपने सभी पार्ट को मेन कपड़े पे सेट कर लेना है और कटिंग कर लेना है। कटिंग करते समय आपको एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि पेपर पे जो भी हमें मार्जिन लेना था मैंने ले लिया है। तो कटिंग यहाँ पर फ्रेंड्स कंप्लीट हो गई है। हमने आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर बताने की कोशिश करी है। अगर आपको समझ में आया हो फ्रेंड्स, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हो सके तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में आप कौन सा चीज़ देखना चाहते हैं अभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।